नमस्कार। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि गुरुजी, आप कहते हैं कि ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू है, इसको दूर करने के लिए परमात्मा का ही सहारा सबसे बड़ा सहारा है। उनकी पूजा भक्ति हमें इस संकट से उबारती है। लेकिन क्या कारण है गुरुजी कि पूजा पाठ लगती क्यों नहीं है? क्यों उसका अच्छा और शीघ्र रिजल्ट आपको नहीं मिलता है? प्रश्न आपका सार्थक है और इस विषय पर मुझे भी कुछ आवश्यक जानकारी आपको देनी है, वो आपको दे रहा हूं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल गृहवाणी। बिल्कुल सही आपने बात करी है। नकारात्मक शक्तियां जब आपके घर में खास तौर पर प्रेताधिक बाधा हो या आपके अंदर हो और ऐसी स्थिति में पूजा पाठ का बहुत सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिलता है, उसके पीछे कारण है और क्या करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। जब भी पूजा पाठ आप करते हैं और ख़ास तौर पर जब इससे संबंधित कोई अनुष्ठान करवाते हैं, कोई ऐसा पूजन कराते हैं जिसमें पूजन सामग्री समेत विधि विधान से पूजन किया जाता है, तो उसका बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब आपके घर में, मकान में या आपके अंदर, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के अंदर प्रेत की बाधा है, पिशाच बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो जब विधि विधान के साथ पूजन अनुष्ठान किया जाता है तो जो संबंधित पूजन सामग्री होती है, जो प्रसाद आदि निर्मित किया जाता है, उसको वो नकारात्मक शक्तियां अपने प्रभाव से दूषित कर देती। दूषित पूजन सामग्री से जब आप पूजन करते हैं और ये इतना दिखता नहीं है, सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखता है कि कौन सी सामग्री हमारी दूषित हो गई है, और फिर उस सामग्री से जब हम पूजन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुरा प्रभाव तो नहीं मिलता है। कारण ये है कि देव शक्तियां हैं, वो कभी किसी का अहित तो करती ही नहीं है, लेकिन उस जगह पर अदृश्य अपवित्रता पैदा कर देती हैं वो नकारात्मक शक्तियां, प्रेताधिक, ये जो चीज़ें हैं, पैशाचिक बाधाएं हैं, और उसके बाद हमें उसका कोई फल नहीं मिलता है। मैंने हमेशा एक बात कही है अपने इस तरह के वीडियोज़ में कि आप मंत्र जप करें, मंत्र जप करें, हो सके तो मन के अंदर करें, वाणी से बाहर निकाल करके ना करें। मन के अंदर किया हुआ जप कभी भी ये नकारात्मक शक्तियां अपवित्र नहीं कर पाती हैं। लोग एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ के देवताओं को बांध दिया गया है, शायद इसी वजह से कहते होंगे कि पूजा पाठ का उनको फल नहीं मिलता है। तो एक सत्य ये भी समझ लीजिए कि देवताओं को बांध दे ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति पैदा नहीं हुई। बस केवल क्या है कि वह पवित्र वातावरण को अपवित्र कर देते हैं। जहाँ जो सकारात्मक शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां हैं, वहाँ उपस्थित नहीं हो पाती। अब जो शास्त्रों में कहा गया कि जब कभी पूजन करने बैठे, ज़्यादातर इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित लोग होते हैं, पूजन करने बैठते हैं तो कभी हिलने लगते हैं, अपना आपा खो देते हैं, उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है, पूजा बीच में रोक देते हैं। उसका सिर्फ कारण एक है, ये नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव। तो उसके लिए एक सामान्य तरीका ये बताया गया कि गंगा जल से, जहाँ पर भी आप बैठ करके आसन पर बैठ के पूजा कर रहे हैं, गंगा जल से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, पाठ करते हुए अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र, एक घेरा बना लें।
पीली सरसों का प्रयोग इसमें बड़ा अच्छा है, शास्त्रीय प्रयोग है। पीली सरसों के प्रयोग से बड़ा फायदा मिलता है। और पीली सरसों का किस तरह से प्रयोग करना है, तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं, पीली सरसों लेकर के एक पात्र में पीली सरसों ले ले, पूर्व दिशा की तरफ कुछ दाने फेंकें और कहें पूर्वे रक्षतु बाराह, यानी 12 देवता पूर्व की रक्षा करें। आग्नेयम गरुण ध्वजा, गरुण ध्वज जो परमात्मा है का रूप है, गरुण ध्वज जिसको भगवान विष्णु हम कहते हैं, गरुण ध्वज, वो हमारे आग्नेय की रक्षा करें। पद्मनाभ देवता हमारे दक्षिण की रक्षा करें, दक्षिण दिशा की तरफ फेंकिए। नैऋत्य दिशा की तरफ मधुसूदन कह करके फेंकिए पीली सरसों को। मधुसूदन हमारे नैऋत्य दिशा की रक्षा करें। पश्चिम दिशा से गोविंद हमारी रक्षा करें। वायव्य दिशा से जनार्दन हमारी रक्षा करें। उत्तर दिशा से श्रीपति हमारी रक्षा करें। और ईशान दिशा से महेश्वर भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें। ऊपर की तरफ पीली सरसों फेंकिए और कहिए गोवर्धन परमात्मन हमारी रक्षा करें ऊपर की तरफ से, और पाताल की तरफ नीचे जमीन पे छोड़िए अनंत देवता हमारी पाताल की तरफ से हमारी रक्षा करें। उसके बाद वो पीली सरसों चारों दिशाओं में फेंक दीजिए और कहिए कि एवं 10 दिशों रक्षेद वासुदेवो जनार्दन, यानी भगवान वासुदेव हमारी सारी सब तरफ से हमारी रक्षा करें। इस तरह से जब ये दिक् शोधन विधान करके आप बैठेंगे तो ये नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि कहा गया अपक्रामंतु ए भूता भूमि संस्था ए भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया, यानी भगवान शिव की आज्ञा से ये जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो वहाँ से भाग जाती हैं, उनकी आज्ञा है। और भगवान शिव इन सब के गुरु हैं, तो जब उनकी आज्ञा होती तो इनको भागना ही पड़ता है। इस तरह से दिक् शोधन करके आप पूजन कर सकते हैं, पूजन में बैठ सकते हैं, लेकिन सामग्री का प्रयोग करेंगे तो अपवित्रता का डर है। इस तरह से शोधित करके अगर उस शोधित स्थान पर आप पूजन सामग्री रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगी और आप करें, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियों से बचने का केवल एक रास्ता है, वो है परमात्मा का। इधर उधर भटकिए नहीं, भ्रमित मत होइए, परमात्मा की शक्ति पर भरोसा रखिए और आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, नकारात्मक शक्तियों से सदैव बचे रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।